हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। और आज मैं बात कर रही हूँ जिस फ्लावरिंग ट्री के बारे में। उसका नाम है सावनी का पौधा, सावनी का पेड़, या इसे अगर बोटैनिकल नेम का अगर मैं बात करूँ तो लैंगोस्ट्रोमिया स्पेसियोसा इसका बोटैनिकल नेम है। और इसे अलग अलग इंडियन स्टेट्स में अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, बट इसका जो बोटैनिकल नेम है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लैंगोस्ट्रोमिया स्पेसियोसा। ये ट्री फॉर्म में भी होता है और छोटा सा पौधा भी होता है। मेरे कहने का मतलब ये नॉर्मल साइज़ में भी होता है और इसका हाइब्रिड फॉर्म भी, हाइब्रिड वैरायटी भी आपको नर्सरी में ईज़िली अवेलेबल हो सकता है। हाँ, जो नॉर्मल इसका इस पेड़ का जो कलर होता है इसके फ्लावर का, जैसा कि आप देख रहे हो, पर्पलिश होता है। और इसका फ्लावर दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल गुच्छे में ये फ्लावरिंग करता है। और फ्लावर्स के पेटल झड़ जाने के बाद जो सेंटर वाला पोर्शन है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं बात करूँ, ये आप सारे देख रहे हो सीड है। फ्लावर झड़ जाने के बाद बिल्कुल बल्क में है सीड। जैसे बल्क में फ्लावरिंग होता है वैसे ही बल्क में सीड भी ग्रो होते हैं। तो ये एक नॉर्मल ट्री है जो मोस्टली आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में, एशियाई कंट्री में आपको पाए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा देर तक धूप रहती है, 6 to 7 आवर्स तक आपका कंप्लीट धूप रहता है। तो वहाँ पे ये प्लांट बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग ट्री है तो इसे फुल सनलाइट चाहिए एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए। तो ये बिल्कुल पेड़ जैसा होता है। अभी इसके बहुत सारे नए नए हाइब्रिड वैरायटी हैं अलग अलग कलर्स के। जनरली जो अगर नॉर्मल प्लांट की मैं बात करूँ तो वो सिर्फ पर्पल कलर के होते हैं, आप देख रहे हो फ्लावर। बट जो हाइब्रिड वैरायटी है वो आपको वाइट कलर के भी मिलेंगे। फ्लावर के साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा छोटे हो जाते हैं। मैं लास्ट में आपको हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर के वीडियोस भी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, वो भी आप देखिएगा। फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा होगा और उससे भी छोटा साइज़ का फ्लावर वाला हाइब्रिड का प्लांट आता है, वो उसका फ्लावर का साइज़ और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं कलर की बात करूँ हाइब्रिड फ्लावरिंग प्लांट की, तो वो वाइट कलर में आपको मिल सकता है, रेड कलर में मिल सकता है, इसके साथ साथ पिंक, पर्पल। जनरली यहाँ के जो लोग हैं अपने घर में ये प्लांट लगाना पसंद करते हैं। अब जैसे कि ये नॉर्मल प्लांट है तो इसके पत्तों के साइज़ भी आप देख रहे हो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे मैंगो के पत्ते का जो साइज़ होता है कुछ वैसा ही। बट जो हाइब्रिड होता है उसके पत्तों का साइज़ भी छोटा छोटा है, फ्लावर भी थोड़ा छोटा होता है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, बिल्कुल बल्क में होता है ये। और इसके केयर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप गोबर की खाद अगर ऐड करते हैं तो वो सफिशियंट है, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। और पानी आपको हिसाब से ही देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो फिर जड़ें गलने लग जाएंगी, वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन आ जाती है। और बहुत कम भी नहीं देना है कि बिल्कुल सूखा ही हो जाए। और अगर मैं लीफ की बात करूँ तो अलग अलग, एक डार्क कलर की आती है, बिल्कुल मरून जैसी लीफ आती है, वो प्लांट अपने आप में दिखने में खूबसूरत लगता है, फ्लावरिंग नहीं होता है तो भी। और एक ग्रीन कलर का वो नॉर्मल प्लांट में आता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये हाइब्रिड है। इसके फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा है उसके मुकाबले, लेकिन ये बिल्कुल बल्क में फ्लावरिंग करता है, गुच्छे में फ्लावरिंग करता है। और इसके पत्तों के साइज़ आप देख रहे हो नॉर्मल के मुकाबले छोटा है। और इससे भी छोटे साइज़ के हाइब्रिड के प्लांट्स आते हैं, उसमें और पत्तों का साइज़ बिल्कुल छोटा होगा, इसका बिल्कुल हाफ होगा। हाँ, फ्लावर्स के साइज़ भी छोटे हो जाएंगे, लेकिन जब वो फ्लावरिंग करेगा ना बिल्कुल गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं, पर्पल, पिंक, आपका रेड, वाइटिश, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और कुछ कुछ जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं लैंगोस्ट्रोमिया का, उसके पत्तों का कलर बिल्कुल मरून होता है और बिल्कुल डार्क दिखता है आपको, वो अपने आप में दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये ग्रीन कलर का है तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे हम लोग बालकनी में इस टाइप के प्लांट लगाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का। जब ये बहुत ज़्यादा बल्क में फ्लावरिंग करता है तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लगता है। इसके सीड से तो हम जर्मिनेट कर ही सकते हैं, अगर मैं फैमिली प्लानिंग की बात करूँ तो इस प्लांट की, तो सीड जर्मिनेट करके तो हम नेक्स्ट प्लांट आप डेवलप कर ही सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ्टिंग करके भी इसे प्रोपेगेट किया जा सकता है, एक प्लांट से और बहुत सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल पेंसिल जितनी विथ वाले स्टेम आपने कट करनी है और लेंथ एटलीस्ट 1 फीट का होना चाहिए या 1.5 फीट का। और फिर आपने कट करके पेंसिल जितनी विथ होना चाहिए, ज़रूर आप बात का ध्यान रखिए, बहुत पतला होगा तो वो सूख जाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा ठीक से। तो आप एटलीस्ट पेंसिल जितनी विथ का लेंगे आप, और जितने लीफ होंगे या फ्लावरिंग बर्ड्स होंगे वो आप कट कर दीजिएगा।
इसके बाद जब भी कटिंग करें आप तो एटलीस्ट 45 डिग्री के एंगल पे ही कटिंग करें, क्योंकि आप स्ट्रेट नहीं कट करोगे। 45 डिग्री एंगल पे कट करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो जो स्टेम का पूरा पोर्शन है वो रूटिंग में, रूट डेवलपमेंट में पूरा वो हेल्प करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिलेगा उसे रूट डेवलपमेंट के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपके पास रूट हार्मोन है तो ठीक है, उसमें आप डिप करके उसे प्रोपेगेट होने के लिए आप किसी शेडी एरिया में, आप बालू वाली मिट्टी में, मतलब ऐसा मिट्टी का टेक्सचर जिसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वैसे उसमें आप डाल दें। 1 से 2 इंच अंदर डिप करके आप डाल दें मिट्टी में, और उसे किसी चीज़ से कवर कर दे कि मतलब उसमें टच ना हो। एकदम जो वेदर कंडीशन चेंज होती है, बहुत ठंड, बहुत गर्मी या बहुत हवा या बरसात, उसका ज़्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़े इसलिए कवर कर देते। बट ऑक्सीजन प्रॉपर प्लांट तक पहुंचना चाहिए, उस स्टेम तक पहुंचना चाहिए। अगर आपके पास रूट हार्मोन नहीं है तो उसके बदले आप एलोवेरा जेल में थोड़ा सा हनी मिक्स करके उसको आप एज अ सब्स्टिट्यूट आप उसको यूज़ कर सकते हैं रूट ग्रोथ के लिए। तो ये हुआ ग्राफ्टिंग का, और मतलब एक प्लांट से अनेक प्लांट्स बनाने के तरीके। केयर की बात करूँ अगर मैं सॉइल मिक्सचर की, तो जैसा कि आप जनरली कोई भी प्लांट्स आप लगाते हैं, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको केयर नहीं करनी पड़ेगी, तो कोई भी मिट्टी चलेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी थोड़ा हल्का होना चाहिए, मिट्टी का जो टेक्सचर है थोड़ा लाइट वेट होना चाहिए, थोड़ा लाइट टेक्सचर होना चाहिए, ताकि रूट का ग्रोथ प्रॉपर हो सके। क्योंकि रूट का ग्रोथ प्रॉपर होगा तो ब्रांचिंग अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा प्लांट का। इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो जो फ्लावरिंग सीज़न होता है वो आपका फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाता है और अगस्त सितंबर तक ये फ्लावरिंग करता है, और ये बहुत ही सुंदर दिखता है प्लांट। ये जनरली इसका जो नॉर्मल प्लांट्स होता है जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स में, तो वहाँ पे आप डिवाइडर्स पे, रोड के साइड में, पार्क के अंदर, बाउंड्री पे, तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं जब ये बिल्कुल पीक सीज़न में होता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो प्लांट पत्ते कम दिखते हैं, फूल ज़्यादा दिखते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। जैसे कि और भी अगर फ्लावरिंग ट्री की मैं आपसे बात करूँ तो जैसे गुलमोहर का हो गया है ना, तो वो कितना खूबसूरत लगता है, पूरा मतलब ऊपर से रेड रेड दिखता है, येलो येलो दिखता है ट्री हमारा। तो उन्हीं सब कैटेगरी का ये भी एक फ्लावरिंग ट्री है जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगती है अपने पीक सीज़न में। अब बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की, तो अगर आप बिल्कुल कंप्लीट कॉम्पोजिशन अगर बनाना चाहते हैं सॉइल का, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप जो भी आपके पास नॉर्मल मिट्टी, आप जहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं, नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, गोबर की खाद आप उसमें मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास आसपास किन्हीं के यहाँ गाय है तो ईज़िली आपको वो अवेलेबल हो सकता है। अदरवाइज़ आजकल गोइठा भी ऑनलाइन मिलता है, तो आप गोइठा परचेज़ कर सकते हैं, उसे पानी में डिप करके छोड़ दीजिए पूरा 1 दिन। तो क्या होगा, गोइठा जो है वो एक तरह से खाद बन जाएगा, सूखा हुआ गोइठा जो आप फ़िल्टर कर लेंगे पानी, जो पानी हो गया आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करेगा, और जो सॉलिड पार्ट आपने स्ट्रेन कर लिया है वो आपका मैन्योर का काम करेगा। तो वो इसे आप मिट्टी में मिक्स कर दें तो उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन रूट को मिलेगा, और मिट्टी भी थोड़ा हल्का टेक्सचर का हो जाएगा, बिल्कुल गुई टेक्सचर का नहीं होगा, बिल्कुल सॉलिड नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, लाइट कॉम्पोजिशन होना चाहिए, बिल्कुल टेक्सचर मिट्टी का लाइट होना चाहिए ताकि रूट का ग्रोथ अच्छा हो सके, उसे प्रॉपर स्पेस मिले। और सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजन रूट तक पहुंचने चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गमले में ड्रेनेज का आप खास ख्याल रखें, जिससे वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी और ऑक्सीजन प्रॉपर मिट्टी में घुल मिल सके, प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर आ सके और बाहर जा सके। तो इन बातों का आपने ठीक ध्यान रखना है। मिट्टी अगर लाइट होगा तो ये चीज़ें प्रॉपर अपने आप मेंटेन कर लेगी प्लांट। इसके साथ ही साथ अगर आप पॉट में रखते हैं इसे, अगर मिट्टी में नीचे प्लेस किए हुए, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसे पॉट में प्लेस किया हुआ है तो आपको एटलीस्ट साल में एक बार रीपॉटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है उसे मेंटेन किया जा सके। क्योंकि साल भर एक ही तरह की मिट्टी में रहते रहते न्यूट्रिशन की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो अगर साल भर के बाद अगर आप रीपॉटिंग करते हैं तो मिट्टी को साइड साइड से हटा करके आप थोड़ा मिट्टी में
मैन्योर मिक्स कर दे, वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दे या गोबर की खाद मिक्स करके। इसके साथ साथ आप चाहे तो नीम का पाउडर आप मिक्स कर सकते हैं, बुकवीट पाउडर मिक्स करते हैं। नीम का पाउडर हम इसलिए मिक्स करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं है तो आपके घर में तो टर्मरिक पाउडर ईज़िली मिल सकता है, तो थोड़ा सा वो मिक्स कर दे ताकि कहते हैं ना फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा मिट्टी में, और रूट्स जो है बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, फिट होंगे, क्योंकि उसमें ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके रूट को स्वस्थ रखेगा, हेल्दी रखेगा, जर्म फ्री रखेगा। तो वो बहुत ही ज़रूरी है, आप वो मिक्स कर दें मिट्टी में। अगर हो सके तो आप उसमें पोटेशियम पाउडर, कैल्शियम पाउडर, फॉस्फेट पाउडर मिक्स कर सकते हैं या बोन मिल मिक्स कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए, अगर पॉट में आपने प्लेस किया हुआ है तो सरसों की खल्ली, उसका फर्मेंटेड वाटर आप ज़रूर इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप हफ्ते में नहीं, मतलब 1 महीने में 1 बार उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें, और ठंड के मौसम में महीने में 2 बार इस्तेमाल करें, ताकि मिट्टी की तासीर बनी रहे और ग्रोथ अच्छा हो, प्लांट का फ्लावरिंग वो अच्छा करे, इस पर्पज़ से। साथ ही साथ केले के छिलके तो ईज़िली आपके घर में तो केले आते ही होंगे, तो उस केले के छिलके को फेंकने के बजाय पानी में आप डिप करके छोड़ दें, और उससे जहाँ तक हो प्रॉपर न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं आपके मिट्टी को, प्लांट को ज़रूर मिल जाएगा, जो कहते हैं ना फॉस्फेट की और पोटेशियम की कमी को कहीं ना कहीं वो दूर कर सकता है। बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो उसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें प्लांट ग्रोथ के लिए। और हाँ, फरवरी में क्योंकि इसका फ्लावरिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो एटलीस्ट आप जनवरी में प्रूनिंग का काम ज़रूर कर दें, ताकि फरवरी आते आते बहुत सारे नए ब्रांचेस रेडी हो जाए और फ्लावरिंग के लिए प्लांट बिल्कुल रेडी हो। तो मैं हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ इसके ग्रोथ के लिए। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, बिल्कुल कम केयर में भी आप प्लांट को बहुत सुंदर हेल्दी रख सकते हैं, और बिल्कुल फ्लावरिंग से भरे रहेंगे आपके प्लांट्स, आपके गार्डन। ये मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। तो चलिए मैं विदा लेती हूँ। उसके साथ ही अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ आपके सजेशंस हैं तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।